أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون आयत का तर्जुमा है कि वो चाहते हैं। हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरिल अज़ीज़ फरमा रहे हैं, इन आयतों का अनुवाद है कि वो चाहते हैं कि वो अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह हर हाल में अपना नूर पूरा करने वाला है, चाहे काफिर नापसंद करें। वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे धर्म के साथ भेजा ताकि वो उसे धर्म के हर विभाग पर पूर्णतः विजयी कर दे, चाहे मुशरिक लोग बुरा मनाएं। आज 7 अगस्त है और यह जमात अहमदिया इंग्लैंड के कैलेंडर के अनुसार जलसा सालाना इंग्लैंड का पहला दिन है, लेकिन इस महामारी के कारण जो सारी दुनिया में फैली हुई है, इस साल जलसा सालाना का आयोजन नहीं हो सका। अल्लाह ताला जल्दी हालात सामान्य करे और इसी प्रकार समस्त रवायतों के साथ हम जलसा सालाना का आयोजन कर सकें, जिस प्रकार हमेशा करते रहे, और एक दूसरे को मिलकर मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ाएं और जलसा सालाना के प्रोग्रामों को सुनकर ज्ञान संबंधी और रूहानी अपनी हालतों को बेहतर करने के सामान पैदा कर सकें, जिस प्रकार पहले होते थे। बहरहाल इस कमी को MTA ने, मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया ने कुछ सीमा तक पूरा करने का प्रयत्न किया है। प्रोग्राम बनाया है कि पिछले साल के विभिन्न देशों के जलसा सालाना में मेरे उन भाषणों को दिखाएं जो मैंने किए थे। इसी प्रकार कुछ लाइव प्रोग्राम भी करेंगे। आशा है कि ये इंशाअल्लाह ताला जमात के लोगों के दीनी और इल्मी प्यास बुझाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। इसलिए घरों में बैठकर इन 3 दिनों के प्रोग्रामों को विशेष रूप से देखें। उसके साथ ही मुझे ये भी विचार आया कि अल्लाह ताला के जो साल भर जमात अहमदिया पर फजल होते हैं, उसके लिए बजाय ये कि पिछले साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, MTA पर मैं इस साल की ताज़ा रिपोर्ट प्रस्तुत करूँगा ताकि अहबाब जमात के लिए ईमान के बढ़ोतरी का कारण हो। इन हालात के बावजूद जो पिछले 6-7 महीने से हैं, यद्यपि कुछ काम जो बाहर निकल कर और अधिक बेहतर हो सकते थे वो नहीं हो सके, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात की तरक्की का कदम आगे ही बढ़ा है। और विशेष रूप से अक्सर लोग जो मुझे लिखते हैं जिसमें विशेष परिवर्तन पैदा हुए हैं, वो है तरबियत और जमाती संबंध।
इस दृष्टिकोण से अक्सर लोगों ने यही लिखा है कि उनमें भी और उनके बच्चों में भी जमात से संबंध में बेहतरी पैदा हुई है। बहरहाल, जैसा कि मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में कहा था, जलसा सालाना के दूसरे दिन जो रिपोर्ट मैं प्रस्तुत करता था, पिछले सालों में भी उसका अक्सर हिस्सा समय की कमी के कारण रह जाता था और पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हो सकती थी। इस बार क्योंकि कुछ अवसर मिला है, इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि खुतबा जुमा भी उस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा प्रस्तुत करूं और फिर कुछ हिस्सा इतवार की शाम को हॉल में प्रोग्राम करके वहां लाइव प्रसारण के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि कि आज के खुतबे और परसों शाम जो हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला, उसमें पूर्ण रिपोर्ट तो संभवतः प्रस्तुत ना हो सके, लेकिन कुछ ईमान को बढ़ाने वाले वाक़यात और घटनाएं प्रस्तुत हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। हजूर फरमा रहे हैं, इस रिपोर्ट के विशेष बिंदुओं को प्रस्तुत करने से पहले मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के वो इरशादात, वो निर्देश प्रस्तुत करूँगा जो इन आयतों की कुछ सीमा तक व्याख्या करती हैं, जो मैंने अभी तिलावत की हैं। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये स्पष्ट और खुला ऐलान भी सामने आ जाता है कि अब इस्लाम की तबलीग के लिए इस्लाम के उस पुनरुत्थान का ये जो दौर है वो आपसे ही वाबस्ता है, आपसे ही जुड़ा हुआ है। और समस्त मुखालिफतों के बावजूद आपके इस सिलसिले ने इंशाअल्लाह ताला फैलना है, फलना है, फूलना है, और ये अल्लाह ताला का वादा है। और जो रिपोर्ट और वाक़यात और घटनाएं मैं प्रस्तुत करूँगा वो ख़ुद बोल रहे हैं कि आपका दावा केवल दावा ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की सहायता आपके साथ और आपकी जमात के साथ है, और कोई दुनिया की शक्ति नहीं जो इस तरक्की को, इस उन्नति को रोक सके। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, लगभग 20 वर्ष का समय बीता है कि मुझको इस कुरानी आयत का इल्हाम हुआ था, और वो ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। वो खुदा जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे धर्म के साथ भेजा ताकि वो अपने धर्म को समस्त दुनिया पर विजयी करे। फरमाया, और मुझको इस इल्हाम के माने समझाए गए थे कि मैं खुदा ताला की ओर से इसलिए भेजा गया हूँ ताकि मेरे हाथ से खुदा ताला इस्लाम को समस्त धर्मों पर विजयी करे। और इस जगह याद रहे कि ये कुरान शरीफ में एक महान भविष्यवाणी है जिसके बारे में तहकीक करने वाले उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि ये मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पर पूरी होगी। जितने भी औलिया और अब्दाल मुझसे पहले गुजरे हैं, किसी ने उनमें से अपने आप को इस भविष्यवाणी का पात्र नहीं ठहराया और न ये दावा किया कि इस उपरोक्त आयत का मुझको अपने हक़ में इल्हाम हुआ है। लेकिन जब मेरा समय आया तो मुझको ये इल्हाम हुआ और मुझको बताया गया कि इस आयत का पात्र तू है, और तेरे ही हाथ से और तेरे ही ज़माने में इस्लाम धर्म की विशेषता दूसरे धर्मों पर स्पष्ट होगी, सिद्ध होगी। फिर आप फरमाते हैं कि ये केवल इस्लाम ही है जो ज़िंदा धर्म है, यही है जिसका रबी यानी मौसम बहार उसमें हमेशा आता है, जबकि उसके वृक्ष हरे भरे होते हैं और मीठे और मज़ेदार फल देते हैं। उसके सिवा और कोई धर्म ये विशेषता नहीं रखता। अगर इसमें से ये विशेषता निकाल दी जाए तो ये भी मुर्दा हो जाता है, मगर नहीं, वो ज़िंदा मज़हब है। अल्लाह ताला ने हर ज़माने में उसकी ज़िंदगी का सबूत दिया है, अतः इस ज़माने में भी उसने अपनी कृपा से इस जमात को इसीलिए स्थापित किया है ताकि वो इस्लाम के ज़िंदा धर्म होने पर गवाह हो, और ताकि खुदा की मारिफत बढ़े और उस पर ऐसा यकीन पैदा हो जो गुनाह और गंदगी को भस्म कर जाता है और नेकी और पवित्रता फैलाता है। इन इक़्तिबासों के बाद अब मैं कुछ रिपोर्ट के हिस्से प्रस्तुत करता हूँ। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस साल दुनिया भर में पाकिस्तान के अलावा जो नई जमातें स्थापित हुई हैं उनकी संख्या 288 है।
और उन नई जमातों के अतिरिक्त 1000 नए स्थानों पर, बल्कि 1000 से अधिक 1040 नए स्थानों पर पहली बार अहमदियत का पौधा लगा है। नए स्थानों पर जमात की स्थापना और नई जमातों की स्थापना में सेरा लियोन नंबर 1 पर है, जहां 40 नई जमातें स्थापित हुई हैं। उसके बाद कोंगो कंशासा है, यहाँ 31 जमातें स्थापित हुई हैं। तीसरे नंबर पर गाना है, जहाँ 23 नई जमातें बनी हैं। और उसके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे देश हैं जहाँ 10, 12, 8, 9, 2, 3 जमातें स्थापित हुई हैं। इसमें गैम्बिया, लाइबेरिया, बेनिन, आइवरी कोस्ट, नाइजर, सेनेगाल, गनी बसाओ, तंजानिया, गनी कनाकरी, नाइजीरिया, टोगो, साउथ में कैमरून, तुर्की, कोंगो, ब्राज़ील, युगांडा और इस प्रकार और भी बहुत सारे देश हैं। हमारे कोंगो कंशासा लोकल मुरब्बी मुअल्लिम हमीद अहमद कहते हैं कि एक गांव लोकी चागो के सुन्नी इमाम उस्मान साहब ने जब रेडियो एफएम पर हमारा तबलीगी प्रोग्राम सुना तो हमारी मस्जिद पहुंच गए और विभिन्न सवालों की बौछार कर दी। इस पर उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए गए। साथ ही उनको जमात का सवाहिली अनुवाद कुरान भी दिया गया और दूसरी जमाती पुस्तकें भी दी गईं। इन पुस्तकों का अध्ययन के बाद अल्लाह के फ़ज़ल से उन्होंने बैत कर ली और वादा किया कि अपने गांव जाकर जमात का पैगाम देंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से उनकी तबलीग से उस गांव में 20 लोगों पर आधारित एक नई और मुखलिस जमात स्थापित हो चुकी है। फिर गैम्बिया के अमीर साहब लिखते हैं कि रमज़ान के महीने में एक रीजन में वहाँ के मुअल्लिम सिलसिला और सदर जमात ने एक तबलीगी प्रोग्राम बनाया। तो जब किसी गांव में गए उसके तबलीग के लिए, वहाँ तबलीगी प्रोग्राम के बाद गांव के एक बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं आप लोगों के आगमन से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये तबलीगी जो काम आप लोग कर रहे हैं ये आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अनुसार है। आप लोग इस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, इसीलिए आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना से हिजरत की थी। हजूर फरमाते हैं, अफ्रीकनों का एक अपना अंदाज़ है मिसालें प्रस्तुत करते हैं। वो देते हैं कि मक्का से हिजरत की और मदीना आए इसलिए कि इस्लाम फैले। इसी प्रकार आप लोग भी बाहर निकले हैं और हर जगह इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, और यही सुन्नत है और यही तरीक़ा है सही इस्लाम की तबलीग का। और हम लोग आपका स्वागत करते हैं, और जो आप लोगों ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तालीमात प्रस्तुत की हैं यही वास्तविक इस्लाम है। हम सब ईमान लाते हैं और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को वही इमाम मेहदी मानते हैं जिसकी भविष्यवाणी आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। यहाँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 2 फैमिलीज़ के कुल 19 लोगों ने बैत की और अहमदियत में सम्मिलित हुए। अमीर साहब लाइबेरिया लिखते हैं कि हमारे मिशनरी ने खुतबा जुमा में तहरीक जदीद के हवाले से माली कुर्बानियों की अहमियत वर्णन की, तो वहाँ कुछ गैर अहमदी मुसलमान भी नमाज़ पढ़ने आते हैं। जब अहमदी अपने नाम लिखवा रहे थे तो एक व्यक्ति आया और उसने 50 लाइबेरियन डॉलर दिए और बग़ैर बताए चुप करके चला गया। जब उसका पता किया गया तो पता लगा कि वो साथ के गांव का आदमी था, और जब उसने खुतबा सुना और कुर्बानी के घटनाएं सुनी और अहमियत सुनी तो प्रभावित हुआ और उसने भी चंदा दे दिया। जब हमारे मिशनरी को पता लगा मौलवी साहब को, ये वहाँ गए और उनका शुक्रिया अदा किया और मिल रहे थे, तो उस दौरान में गांव के दूसरे लोग भी जमा हो गए। जब उन्होंने बातें सुनी तो बड़े प्रभावित हुए और वहाँ के इमाम जो थे वो भी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ दिन बाद दोबारा आएँ, मैं 2-3 गाँव को इकट्ठा करूँगा, वहाँ आप तबलीग करें। अतः निर्धारित दिन हमारा तबलीगी प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचा। वहाँ तीनों देहात के लोग इकट्ठे थे। जमात के आस्थाओं और अकीदों के बारे में बताया गया, जमात की स्थापना का उद्देश्य और उसका विवरण बताया गया। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर का एक लंबा सिलसिला कहते हैं कि शुरू हुआ वहाँ पर, जो सारा दिन जारी रहा। जब हर प्रकार से उनकी संतुष्टि हो गई तो तीनों गाँव के इमामों ने अपने तमाम लोगों समेत अहमदियत में सम्मिलित होने का ऐलान कर दिया।
अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इन तीनों गाँव में जमातें स्थापित हो गई हैं। हज़ूर फरमा रहे हैं, लाइबेरिया से मुबल्लिग सिलसिला लिखते हैं कि एक गांव कालांगोर में जुमा के दिन तबलीग के लिए गए। मैं नमाज जुमा से कोई 2 घंटे पहले वहां पहुंच गया और प्रारंभिक बातचीत के बाद पता चला कि लोग जुमा की नमाज अपनी मस्जिद में नहीं पढ़ते, बल्कि करीब के बड़े गांव में जुमा होता है, जिसमें 2-3 लोग यहां से भी चले जाते हैं और बाकी सारा गांव मुसलमान होने के बावजूद जुमा की बरकतों से वंचित रहता है। जब वजह पूछी तो गांव वालों ने बताया कि बड़े इमाम ने हमें कहा है कि मस्जिद में जुमा शुरू करने से पहले 3 बकरियां ज़िबह करनी ज़रूरी होती हैं और फिर इमाम साहब को जब बकरियां ज़िबह हो जाएं और गोश्त भी उनको पहुंच जाए तो फिर वो किसी को इमाम नियुक्त कर देते हैं जो जुमा पढ़ाएगा और उनको बड़ा कायल करने की कोशिश की कि गलत है, कोई ऐसी शर्त नहीं है। हमारे मौलवी साहब ने उनको समझाया कि ऐसी कोई शर्त नहीं है इस्लाम में। नमाज जुमा की बरकतों के बारे में बताया और उनको कहा कि अच्छा, आज हम आपको बग़ैर बकरियां ज़िबा किए जुमा पढ़ा देते हैं, क्योंकि गांव के लोग थे वहमी होते हैं, भ्रमों में ग्रस्त होते हैं, उनको इतनी जानकारी भी नहीं होती है धर्म की। उनको बड़ा डर लगा और ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं मौलवी की नाफरमानी ना हो जाए और हम गुनहगार ना बन जाएं और उसके परिणाम स्वरूप हम पर कोई अजाब ना नाजिल हो जाए, जिस तरह मौलवी डराते हैं उनको। लेकिन बहरहाल जब उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया तो वो मान गए और जुमा पढ़ाया गया। सब लोग उसमें सम्मिलित हुए। जुमा के बाद जमात का विस्तृत परिचय हुआ, प्रश्नोत्तर भी हुए। लोगों के दिमागों में चूँकि इमाम साहब के बड़े इमाम की जो है सज़ा का भी ख्याल था, इसलिए मुबल्लिग ने उनको कहा कि अगर कोई उनको सवाल करे कि ऐसे जुमा क्यों पढ़ा है तो आप लोग सिर्फ़ उनसे ये पूछें कि बताओ ये कहाँ लिखा है कि जुमा पढ़ने से पहले बकरों का ज़िबा करना ज़रूरी है। फिर जब मौलवी को पता चला कि वहाँ जुमा की नमाज़ हो गई तो पूछ-गिछ के लिए वहाँ पहुँच गया। बड़ा क्रोधित हुआ। गांव वालों ने यही प्रश्न किया कि हमें दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है कि जुमा से पहले 3 बकरे ज़िबा करने आवश्यक हैं। बाद में हमारे लोकल मिशनरी ने गांव के एक व्यक्ति को जुमा पढ़ने का तरीका सिखा दिया। अब नियमित रूप से वहां जुमा होता है और लोगों ने भी उस मौलवी को छोड़ दिया है और यही निर्णय किया है कि सब ने कि हकीकी इस्लाम यही है जो जमात अहमदिया ने हमें सिखाया है, न कि वो जो मौलवी हमें बताते हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से उनमें से अधिकतर लोग जमात में सम्मिलित हो गए। अल्लाह के फ़ज़ल से यहाँ नई जमात की स्थापना हुई है। अजीब अजीब नई बिदअतें हैं जो उन लोगों ने शुरू की हुई हैं धर्म के नाम पर, और इसी प्रकार कम जानकारी रखने वाले लोगों को बेचारों को गलत मार्गदर्शन करते हैं। फ़िलिपाइन से मुबल्लिग सिलसिला लिखते हैं कि सालोपियन का इलाका कट्टर मुसलमानों की वजह से मशहूर है और तबलीगी जमात की सरगर्मियाँ भी यहाँ काफ़ी तेज़ हैं। इस इलाके में हमारे एक मौलवी साहब के ससुराली रिश्तेदार भी रहते हैं। मौलवी साहब ने जब अपने रिश्तेदारों को तबलीग की तो उनकी ओर से मुस्बित उत्तर मिला, अच्छा रिस्पांस मिला। तो नेशनल सतह पर यहाँ तबलीग का प्रोग्राम बनाया गया और 3 मौलमीन और 3 दायान की एक टीम 1 हफ़्ता के लिए उस इलाके में भेजी गई। लोकल मुसलमानों की ओर से विरोध भी किया गया जिस तरह सामान्यतः होता है, लेकिन उस मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से 23 अफराद बैत करके जमात में सम्मिलित हुए। सेनेगाल के अमीर साहब लिखते हैं कि एक रीजन है तांबाक कुंडाल, उसमें हमारा तबलीगी प्रतिनिधि मंडल एक कस्बे में गया। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वहाँ पहले से ही 2 फ़िरक़ों तिजानिया और मुरीदिया के बीच शास्त्रार्थ चल रहा है, बहस जारी है। वहाँ के इमाम ने हमारे प्रतिनिधि मंडल के एक मेंबर को कहा कि उनमें से कोई फ़िरका सच्चाई पर नहीं, हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि हमने सुना है कि एक सच्चा इमाम आने वाला है, हम उसको स्वीकार करेंगे। जब हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, हमारे वफ़द ने तबलीग की और सवाल जवाब किए तो हमारे प्रतिनिधि मंडल के पास किताब थी मौलाना नज़ीर मुबशिर साहब की अल-कौलुस सरीह फ़ी ज़हूरिल महदी वल मसीह,
और कायदा यस्सरन कुरान भी था, दोनों उस इमाम ने ख़रीद लिए और हमारे वफ़द ने तबलीग की और वापस आ गए। 2 दिन के बाद इमाम साहब ने फ़ोन करके बुलाया और कहा कि हमें मंडंगा भाषा में कुछ तर्जुमा कुरान भी चाहिए। वो भी मंगवाया उन्होंने। जब दूसरी बार हमारा प्रतिनिधिमंडल, हमारा वफ़द वहाँ गया तो उसने हमारे वफ़द से कहा कि हम जिस धर्म के प्रतीक्षा में थे वो यही अहमदियत है, क्योंकि मैंने आपकी किताब और कुरान करीम का अनुवाद अपनी भाषा में पढ़ा है। इस प्रकार ये सारा गांव अहमदियत में सम्मिलित हो गया और नई जमात की स्थापना हुई और वहाँ फिर कायदे भी वहाँ दिए गए और उनको कुरान करीम भी दिए गए ताकि उनको कुरान करीम पढ़ना सिखाया जाए। हजूर फरमा रहे हैं, ग्वाटेमाला के अमीर साहब लिखते हैं कि कोबान शहर में यहाँ से 10 किलोमीटर का एक इलाका है। वहाँ दौरान साल पहली बार जमात का परिचय हुआ। वहाँ 2 बार दौरा करके इस्लाम अहमदियत का पैगाम पहुँचाया गया और उन्हें जलसा सालाना ग्वाटेमाला पर आने की दावत दी गई। उनमें से एक फ़ैमिली के 3 लोग जलसा सालाना ग्वाटेमाला पर आए और बैत करके जमात में सम्मिलित हुए। इस प्रकार यहाँ एक नई जमात की स्थापना हुई और ये फ़ैमिली अब दूसरे फ़ैमिली के लोगों को अहमदियत का पैगाम पहुँचा रही है, तबलीग कर रही है। सेनेगाल के अमीर साहब लिखते हैं कि वहाँ 10 स्थानों पर एक रीजन में लोकल मौलमीन और मिशनरीज़ के अधीन हफ्ते में 1 घंटा रेडियो का प्रोग्राम होता है और 1 घंटा मेरा खुतबा जो है वो प्रसारित होता है। ये तबलीग का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। इन प्रोग्रामों में लोग फ़ोन करके सवाल जवाब भी करते हैं। इस माध्यम से इस साल 20 देहात में जमात अहमदिया का पौधा लग चुका है। लोग न केवल अहमदियत की ओर आकर्षित हो रहे हैं बल्कि स्वयं ही फ़ोन करके अपने यहाँ आने की दावत भी देते हैं। कबाबीर के मुबल्लिग सिलसिला लिखते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से दक्षिणी फ़िलिस्तीन के शहर में कुछ सालों से अहमदी तो रहते हैं लेकिन वहाँ सुसंगठित जमात स्थापित नहीं हुई थी। अल्लाह के फ़ज़ल से इस साल यहाँ नियमित रूप से जमात की स्थापना अमल में आई है, स्थापना हुई है और अल खलील जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह है और यहाँ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब और उनकी पवित्र पत्नियों की कब्रें भी हैं। ये पुराना ऐतिहासिक शहर है। इस शहर में और इर्द गिर्द के गाँव में हमारे 27 अहमदी रहते हैं। बाकायदा जमात की स्थापना की गई है और एक अहमदी ने अपने घर का एक हिस्सा मस्जिद के तौर पर अलग किया है कि यहाँ नमाज़ें पढ़ा करें। नई मस्जिदों के निर्माण और जमात को प्रदान होने वाली मस्जिदें। हजूर फरमाने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इनकी कुल संख्या 217 है, जिनमें से 124 नई मस्जिदों का निर्माण हुआ है और 93 नई बनी बनाई मिली हैं और उसमें इंग्लैंड और फ्रांस और जर्मनी और हिंदुस्तान और इंडोनेशिया और गाना, नाइजीरिया, सेरा लियोन, बेनिन, बर्किना फासो, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, गनी बसाओ, तंजानिया, युगांडा, माली, कोंगो कंशासा, कैमरून, सेनेगाल, गनी कनाकरी, टोगो, चाड, ज़ैम्बिया, ऑस्ट्रेलिया आदि सम्मिलित हैं। विश्व के लगभग हर देश में, बहुत सारे देशों में, लगभग 3 बर्र-ए-आज़मों में, उपमहाद्वीपों में, बल्कि 4 बर्र-ए-आज़मों में ये हमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मस्जिदों की तौफ़ीक मिली है। ग्वाटेमाला में 31 साल के अंतराल के बाद दूसरी मस्जिद का निर्माण हुआ है और पहली मस्जिद जिसका नाम बैतुल अव्वल था वो 1989 में 89 में बनी थी। इस प्रकार 31 साल के बाद ये दूसरी मस्जिद जिसका नाम मस्जिद नूर है काबून के इलाके में बनी है। इस इलाके में 2015 में अहमदियत का पैगाम पहुंचा था। ये इलाका ग्वाटेमाला में हमारे जो मरकज़ है, हमारा केंद्र है, उससे 328 किलोमीटर दूर है और 70 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है और सड़क भी कच्ची है और छोटी है और बहुत ख़तरनाक है। मस्जिद की नींव दिसंबर 2019 में रखी गई थी। इसके बाद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से अल्लाह की तकदीर इस प्रकार प्रकट हुई कि वहाँ सड़क भी बननी शुरू हुई है और अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये 70 किलोमीटर का रास्ता भी बहुत बेहतर हो गया है और सड़क को चौड़ा करने का काम भी जारी है। इस मस्जिद में 170 नमाजियों की गुंजाइश है। एक मीनार का भी निर्माण हुआ है।
जिसकी ऊंचाई 8.5 मीटर है। मस्जिद के साथ 2 मंजिला मिशन हाउस भी बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर लाइब्रेरी और दफ्तर है। पहले फर्स्ट फ्लोर पर रिहायशी हिस्सा है। जमाती किचन बनाया गया है। मर्द औरतों के लिए अलग अलग शौचालय आदि जिस प्रकार हमारी मस्जिदों में होते हैं, ये सब कुछ है और ये ऊंची जगह होने की वजह से दूर से नज़र आती है। नॉर्वे में जमात अहमदिया के क्रिश्चियन में इमसाल एक चर्च का निर्माण बतौर मस्जिद ख़रीदी गई है। एक चर्च की इमारत बतौर मस्जिद ख़रीदी गई है और इस शहर में जुलाई 2017 में एक इमारत जो एक कंपनी का ऑफिस था ख़रीद लिया गया था। वहाँ नमाज़ें पढ़ने और इजलास आदि करने का आरंभ कर दिया गया था। इस स्थान को मस्जिद बनाने के लिए जो है मंसूबे का आरंभ और नक्शे आदि बनाने का काम जब शुरू किया गया और जब ये हुकूमती इदारों में प्रस्तुत किए गए तो इर्द गिर्द की आबादी ने उसका विरोध किया और अखबारों में भी उसके विरोध में अधिकता से लिखा गया। लगभग 2 साल से ये सिलसिला चलता रहा, मुखालिफत होती रही। इसके करीब ही एक चर्च भी है। चर्च के लोगों ने भी मस्जिद बनने का बहुत विरोध किया, लेकिन खुदा ताला की तकदीर इस प्रकार विजयी हुई कि वही चर्च जो हमारी मुखालिफत कर रहा था उसकी इंतज़ामिया से अपना चर्च ना संभाला गया और उन्होंने चर्च बेचने का फ़ैसला किया। कौंसिल से कहा कि वो चर्च बेचना चाहते हैं। उस पर कौंसिल ने उन्हें मशवरा दिया कि वो जमात अहमदिया से रब्ता कर लें, हो सकता है कि वो ये चर्च ख़रीद लें। इस पर उन्होंने हमारे मुबल्लिग से संपर्क किया। उस पर सारा जायज़ा लेकर फिर उन्होंने मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत की और मेरी मंजूरी से अनुमति से फिर चर्च की इमारत मस्जिद के तौर पर ख़रीद ली गई और इस साल 25 फरवरी को अल्लाह के फ़ज़ल से चर्च की चाबी मिल गई है। वही चर्च उस इलाके में मस्जिद बनाने की मुखालिफत कर रहा था। अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उसी चर्च में जमात अहमदिया की मस्जिद मरियम नाम से बन चुकी है और उस पर जो ख़र्चे हुए हैं हुकूमती ख़र्चों को शामिल करके वो लगभग 10 मिलियन क्रोनर के लगभग हैं, जो क्रोनर नॉर्वेजियन करेंसी है। मलावी में पहली मस्जिद का निर्माण हुआ है। यहाँ की अलग डिस्ट्रिक्ट मुआलिन है। जमात की पहली मस्जिद यहाँ बनी हुई है। अमीर साहब तंजानिया लिखते हैं कि मस्जिद और मिशन हाउस के निर्माण से पूर्व जो इलाके के लोग हैं उनको भरोसे में लिया गया। वो सब अपने गांव में मस्जिद के निर्माण से बहुत खुश थे, परंतु कुछ उपद्रवियों ने वहां आक्रमण कर दिया और जो निर्माण का सामान था वगैरह उसे उठाकर ले गए। उसकी वजह से पुलिस के आदेश से कुछ दिन काम को रोक दिया गया। जब दोबारा निर्माण का आगाज़ आरंभ हुआ तो गांव के लोगों को बताया गया कि हालत की बहुत संगीन है और अब मिलजुल कर उसकी सुरक्षा करें। उनको तो तवज्जो दिलाई गई और ताकि कोई ऐसी कार्रवाई ना दोबारा हो। सब ने कहा कि वास्तव में ये मस्जिद हमारे गांव के लिए एक नेमत से कम नहीं है। हम सब मिलकर इस बात को विश्वसनीय बनाएंगे कि उसके निर्माण हो और कोई उसमें जो है कोई रुकावट ना पैदा हो। इस प्रकार अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात ने जमाती मेंबरान को जो वहाँ हैं उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों से तबलीगी राब्ते भी बढ़ाए और अहमदियत की अमन पसंद और मोहब्बत वाली तालीम जो है, इस्लाम की हकीकी जो तालीम है, उससे लोगों को सूचित किया, अवगत कराया। बहरहाल जब वो मस्जिद पूर्ण हुई और उसका शुभारंभ का आयोजन किया गया तो सामूहिक तौर पर यहाँ लगभग 500 के करीब 450 के करीब लोग सम्मिलित हुए, जिनमें वहाँ के विभिन्न जोन से 13 चीफ़ भी आए थे, पुलिस इंस्पेक्टर भी थे, अन्य मस्जिदों के इमाम भी थे। और उस अवसर पर गैर अज़ जमात लोगों ने खुलकर इस बात का इजहार किया कि हमें अहमदियों के बारे में गलत तौर पर बताया गया था कि ये मुसलमान नहीं हैं और उनका उपासना का तरीक़ा भी मुसलमानों से विपरीत है।
लेकिन यहाँ आकर हमें विश्वास हो गया है कि आप न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि दूसरे मुसलमानों को भी अमन के साथ रहने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रोग्रामों के परिणाम स्वरूप उस इलाके के 3 गाँव में 1000 से अधिक लोग बैत करके जमात अहमदिया में सम्मिलित हुए, जिसमें अपने अपने जोन के चीफ भी सम्मिलित हैं। मस्जिद बैतुल आफ़ियत मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में कुछ साल पूर्व एक इमारत बतौर सेंटर के ख़रीदी गई थी। ये मैक्सिको में जमात की पहली ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी है। ये इमारत 3 मंजिला है। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर को मस्जिद के लिए तैयार किया गया। उस फ्लोर पर मर्दों और औरतों के लिए नमाज का हॉल है, लाइब्रेरी है और जमाती दफ्तर है और कुछ कमरे हैं जो विभिन्न क्लासों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरी मंजिल पर मुरब्बी सिलसिला की रिहाइश है और तीसरी मंजिल आवश्यकता अनुसार बाद में प्रयोग में लाई जाएगी। बैलीज़ और कुछ अन्य स्थानों पर भी मस्जिदें निर्माणाधीन हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। जो भी निर्माणाधीन हैं लगभग पूर्ण होने वाली हैं, उनका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूँ। अमीर साहब माली लिखते हैं कि माली की एक जमात टीमा हमारे मरकज़ बम्बाको से 3 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। यहाँ 4 साल पूर्व मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ और जब ये काम ख़त्म होने वाला था, मीनार और फिनिशिंग आदि का काम रहता था, तो गांव के चीफ़ की ओर से कहा गया कि मस्जिद का काम रोक दिया जाए। और मुखालफत की वजह से लोगों ने अहमदियत के बारे में जो गलत बातें गांव के चीफ़ और मेयर वगैरह को पहुंचाई थीं, बहरहाल काम रोक दिया गया और 3 साल तक कोशिश होती रही। अंततः 3 साल के बाद चीफ़ को राबतों और विभिन्न माध्यमों से सहमत करने के बाद वहां अनुमति मिल गई मस्जिद की, और चीफ़ ने इस बात की बड़ी प्रशंसा की कि आप लोगों ने 3 साल बड़े सब्र से काम लिया और जबकि आप लोग अपने ऊपर के संबंधों को प्रयोग करते हुए यहाँ मस्जिद बना सकते हैं। और वहाबियों की उसने मिसाल दी कि उनको भी यहाँ रोका गया था, लेकिन उन्होंने अपने कुछ राब्ते करके प्रयोग करके मस्जिद बना ली और आप भी कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार आप लोगों ने सब्र से काम लिया है उस पे हमें आपकी बड़ी कदर है। और गांव के चीफ़ और उनके नायबीन जो उनके नायब हैं ने बार बार जमात से क्षमा मांगी कि हम इतनी लेट आपको अनुमति दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमने सर्वसहमति से निर्णय किया है कि आप लोग मस्जिद का काम पूर्ण करवाएं और नमाज शुरू कर लें। और अब अल्लाह के फ़ज़ल से बाकायदा उस मस्जिद में नमाज़ें शुरू कर दी गई हैं। हजूर फरमा रहे हैं। अमीर साहब तंजानिया लिखते हैं, इस साल एक उनकी रीजन है, उसमें 2 जमातों में अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मस्जिदें बनाने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। उन मस्जिदों के निर्माण से पूर्व निकट के गांव से सुन्नी उलमा यहाँ आकर लोगों को गुमराह करते थे कि जमात अहमदिया एक छोटी सी जमात है, उसके पास मस्जिद बनाने की ताकत नहीं है। उन्होंने उससे पहले भी 2 मस्जिदें बनाई हैं करीब के गांव में, बस वही पर्याप्त हैं और उनसे अब मस्जिद कोई नहीं बननी। लेकिन कुछ ही समय बाद जब उस गांव में भी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हुआ तो हैरान रह गए और लोगों को कहने लगे, लगता है उन लोगों के पास कोई विशेष ताकत है जो इतने कम समय में बड़ी सुंदर मस्जिदें बना लेते हैं। हमसे तो यहाँ एक टेंट भी नहीं लगाया गया जहाँ हम नमाज अदा कर सकें। फिर उन्होंने दूसरे हरबे प्रयोग करने शुरू कर दिए, लोगों में भय फैलाना शुरू कर दिया कि अहमदियों से बच के रहना। उनके इरादे ये हैं कि ये सारे इलाके पर कब्ज़ा कर लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे और मस्जिद बनाएंगे। लेकिन बहरहाल लोगों ने कोई परवाह नहीं की उनकी। मुबल्लिग बर्किना फ़ासो लिखते हैं कि कारी जमात में जहाँ मस्जिद के निर्माण का काम हो रहा था, हर व्यक्ति ही वहाँ मस्जिद के निर्माण में एक अलग जज्बे से हिस्सा ले रहा था और चंदा की तहरीक भी की जा रही थी लोगों को। हर कोई अपने अपने रंग में उस नेकी में सम्मिलित हो रहा था। एक दिन 2 बड़ी उम्र के अहमदी आए, उनके हाथ में 2 मुर्गे थे और कुछ अंडे लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ यही है, 2 मुर्गे हैं और ये अंडे हैं, उसको ही हमारी ओर से मस्जिद के लिए चंदा समझ लें
ताकि हम भी इस नेक काम में सम्मिलित हो जाएं। अतः मौलवी साहब ने उनको उसकी रसीद दे दी। 100 साल बाद भी अफ्रीका के गरीब लोग इस रवायत को कायम कर रहे हैं जो आज से लगभग 80-90 साल पहले या 100 साल पहले कादियान के गरीब लोगों ने कायम की थी। और अगर कोई देखे अकल की आँख से और नेकी उसमें हो तो ख़ुद ही उसको पता लग जाएगा कि ये सच्चाई नहीं तो और क्या है कि अल्लाह ताला स्वयं ही लोगों के दिलों में तहरीक पैदा करता है कि किस प्रकार कुर्बानियाँ करनी हैं। तंजानिया के रेंगा रीजन के मौलम अहमद साहब लिखते हैं कि अप्रैल 2020 को चंद खुद्दाम के साथ एक करीबी गांव में गया और स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर पब्लिक जगह पर दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक तबलीगी लेक्चर का आयोजन किया। लेक्चर के बाद उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। उस प्रोग्राम के अंत में एक 72 साल की महिला हलीमा साहिबा अपने हाथ में एक फ़ाइल लिए हुए आईं और कहा कि मैं मुसलमान हूं और लंबे समय से यहाँ पे रहती हूं। मैंने कभी किसी को इस्लाम की तबलीग, इस्लाम का प्रचार के लिए यहाँ आते नहीं देखा और अपने हाथ में पकड़ी हुई फ़ाइल मौलम को देते हुए कहा कि ये मेरा रिहायशी प्लॉट है, इसके कागज़ हैं, ये उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह है। जब आपकी जमात यहाँ तैयार हो जाए और आप मस्जिद बनाना चाहें तो मेरा प्लॉट हाजिर है, ये मिल्कियत मैं आपको देती हूँ। अतः अब वहाँ अहबाब जमात की निःशुल्क सेवा यानी वकार अमल से मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया गया है। ईंटें आदि बना ली हैं उन्होंने और जो काम कर रहे हैं उसमें उस वृद्ध महिला के बेटे भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार खुदा ताला नेक फितरत लोगों के दिल में डालता है जो मददगार बनकर आते हैं। बर्किना फ़ासो की एक जमात है कारी। वहाँ की एक महिला हैं जीनत साहिबा। वो कहती हैं कि मैं बीए का इम्तिहान पास करने के बाद 2 साल तक नर्स बनने के लिए टेस्ट देती रही लेकिन सफल ना हो सकी। मैंने और मेरे पति ने एक प्राइवेट नर्सिंग स्कूल में प्रवेश लेने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए और इस दौरान टेस्ट भी देती रही लेकिन उम्मीद न थी कि प्रवेश मिल जाएगा। इसी दौरान कारी की मस्जिद के लिए चंदे की तहरीक की गई तो हमने जो रकम पढ़ाई के लिए जमा कर रखी थी वो चंदे में दे दी और प्रवेश परीक्षा का इरादा कुछ देर के लिए त्याग दिया। अभी इस बात को कहती हैं 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से फ़ोन आया कि आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो गई है, आपकी शिक्षा के समस्त खर्च गवर्नमेंट स्वयं अदा करेगी। इस प्रकार अल्लाह ताला लोगों के ईमान में बढ़ोतरी के सामान भी पैदा करता है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इस साल 97 मिशन हाउसेस की भी बढ़ोतरी हुई है और मिशन हाउसेस में या तबलीगी सेंटर में पहला नंबर घाना का है, फिर इंडोनेशिया है, फिर भारत है, फिर सेरा लियोन है, फिर कोंगो कंशासा, कोंगो ब्राज़ील, बर्किना फ़ासो, एवरी कोस्ट, माली। उसके अतिरिक्त बहुत सारे दूसरे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्लीज़, कनाडा, गैम्बिया, ग्वाटेमाला, गनी बसाओ, मैसेडोनिया, मलावी, नॉर्वे, साओ टोमे टोंडा, तुर्की। यहाँ भी एक मिशन हाउसेस की बढ़ोतरी हुई है। तंजानिया के सैमियो रीजन से मौलम लिखते हैं कि पिछले साल स्थापित होने वाली जमात में इस साल मस्जिद और मिशन हाउसेस का निर्माण हुआ। इस दौरान ईसाइयों के एक पादरी ने पूछा कि ये घर किस लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जमात के मौलम की रहने के लिए। इस पर उन्होंने कहा कि बड़ी हैरत का प्रदर्शन किया कि इस गांव में ईसाइयों के 6 चर्च हैं और अक्सर फ़िरके लंबे समय से इस गांव में आबाद हैं। उनमें से किसी एक को भी ये सामर्थ्य नहीं मिला कि अपने पादरी के लिए रहने की स्थान बना सकें। निस्संदेह आप लोग अपने धार्मिक रहनुमाओं का सम्मान करते हैं और अपने माटो लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नॉन, मोहब्बत सबके लिए नफ़रत किसी से नहीं, पर पूरा अमल करते हैं और ये मिसाल दूसरों को भी अपनानी चाहिए। जमात अहमदिया की एक विशेषता निःशुल्क सेवा है यानी वकार अमल। इस साल जो अफ्रीका के विभिन्न देशों में मस्जिदें और मिशन हाउसेस बनाए गए और दूसरे काम किए गए, उसमें लगभग 148 देशों से आई रिपोर्ट के अनुसार 114 देशों में कुल 41,111 वकार अमल यानी निःशुल्क सेवा कार्य किए गए,
जिनके द्वारा 52,13,000 US डॉलर की बचत हुई है। अब अगर मस्जिद जो अफ्रीका में बनती है उसके ख़र्चे को देखें तो उसका मतलब है लगभग वक़ार अमल की रकम से जो बचत हुई है उससे 10 अधिक मस्जिदें बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जमात अहमदिया को तौफ़ीक दे दी। इस प्रकार अल्लाह ताला हमारे पैसे में भी बरकत डालता है। मरकज़ी नुमाइंदों के दौरे हुए और दुनिया के बेशुमार देशों में दौरे हुए, जहां मरकज़ी नुमाइंदे गए, प्रतिनिधिमंडल गए, उनकी तफसील लंबी है, छोड़ देता हूं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वहां अच्छा उसका प्रभाव मिला है। रकीम प्रेस के द्वारा भी काम हो रहा है। अफ्रीका में जहां रकीम प्रेस यूके के अंडर बहुत सारे प्रेस चल रहे हैं और इस साल फ़ॉरन हम का जो हमारा रकीम प्रेस है उसमें केवल कुतुब पुस्तकें जो छपी हैं वो 3,60,240 हैं। उसके अतिरिक्त मवाजना मज़ाहिब, रिसाला अन-नुसरत, वक्फ़े नौ के रिसाले जात जो पत्रिकाएं हैं, वक्फ़े नौ, मरियम, इस्माइल, इसके अतिरिक्त पम्फलेट, लीफलेट्स, जमाती दफ्तरों के स्टेशनरी आदि के काम भी हो रहे हैं यहाँ प्रेस में। ख़त मंजूर जो है यस्सरन कुरान का ख़त, उसकी तर्ज़ पर कुरान करीम का प्रकाशन भी हुआ है इस साल और 6-7 साल से ये काम हो रहा था। कादियान की जमात के सुपुर्द किया गया था ताकि अपना एक फ़ॉन्ट हो जो ख़त मंजूर के अनुसार हो। और नज़ारत इशात कादियान ने अपने इस पर बड़ा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह के। बड़ा खूबसूरत और दिलकश कुरान करीम के इस ख़त के साथ, कुरान करीम इस ख़त के साथ, इस फ़ॉन्ट के साथ छप गया है। रंगीन बॉर्डर हैं, बाइंडिंग बड़ी सुंदर है और जिस संख्या में यहाँ आया है अभी यूके में है और बड़ी जल्दी बिक रहा है। आशा है कि जल्दी हमें दूसरा एडिशन भी इसका प्रकाशित करना पड़ेगा। और देखने में बड़ा सुंदर, मुख पृष्ठ भी बहुत सुंदर है और अंदर लिखाई और कागज़ आदि भी विशेष रूप से बाइंडिंग उसकी बहुत अच्छी है। और जैसा कि मैंने कहा, इस कुरान करीम का ये फ़ॉन्ट यस्सरन कुरान के फ़ॉन्ट पर ढाला गया है जो ख़त मंजूर उसका नाम रखा गया है। और ये जमात अहमदिया का विशेष फ़ॉन्ट है जो बाकी स्थानों पर नहीं है और बड़ा आसान है पढ़ने में भी। जैसा कि मैंने कहा कि जमात भारत कादियान की नज़ारत इशात ने इसे बड़ी मेहनत का काम किया है। इसी प्रकार यहाँ रकीम प्रेस की सहायता के लिए तुर्की के अहमदी दोस्त हैं मोहम्मद साहब, उन्होंने भी बड़ी मदद की है छपवाने में। भविष्य में इंशाअल्लाह तर्जुमे के साथ छपने वाले कुरान करीम भी इसी फ़ॉन्ट में छपेंगे, इसी फ़ॉन्ट के साथ। और हज़रत मौलवी शेर अली साहब का तर्जुमा जो अनुवाद है इसी फ़ॉन्ट के साथ तैयार हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जल्द प्रकाशन के लिए दे दिया जाएगा। इसी प्रकार हज़रत मीर इसहाक़ साहब का जो लफ्ज़ी तर्जुमा है उसी तर्ज को इस्तेमाल किया जाना है, उसमें भी उसकी भी तैयारी हो रही है। जितनी हमारे रास्ते में कुरान करीम के प्रकाशन के लिए और पढ़ने के लिए, रखने के लिए रोकें खड़ी की जा रही हैं पाकिस्तान में, अल्लाह ताला उतने ही अधिक बेहतर रास्ते हमारे लिए खोलता चला जा रहा है। इस समय रकीम प्रेस इंग्लैंड की निगरानी में अफ्रीका के 8 देशों गाना, नाइजीरिया, तंजानिया, सेरा लियोन, आइवरी कोस्ट, गैम्बिया, बर्किना फ़ासो और बेनिन में प्रेस काम कर रहे हैं और मिशनरी भी उनको उपलब्ध की गई है। और उनकी पुस्तकें जो यहाँ उन्होंने प्रकाशित की हैं उनकी संख्या 6,12,000 है से ऊपर है। इसके अतिरिक्त पत्रिकाएं, अखबार, तबलीगी लिटरेचर, लीफलेट्स आदि अलग हैं जिनकी संख्या 94,85,000 है। इस दौरान गैम्बिया में प्राइवेट कामों के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग गैम्बिया के लिए बड़ी संख्या में कोविड से आगाही और जानकारी के लिए कुछ रक्षात्मक उपायों पर आधारित पम्फलेट, पोस्टर वगैरह छापने के लिए गवर्नमेंट ने दिए। और क्योंकि बाकी प्रेस बंद थे इसलिए हुकूमत ने हमारे से रब्ता करके कहा कि इन्हें छाप दें, उनकी सहायता की गई। वकालत इशात प्रकाशन का जो काम है 93 देशों से आने वाली रिपोर्टों के अनुसार 407 विभिन्न पुस्तकें, पम्फलेट और फोल्डर आदि
42 भाषाओं में 42,56,659 की संख्या में प्रकाशित हुए और उनमें लगभग विभिन्न देश हैं। लंबी उसकी सूची है। विभिन्न देशों में स्थायी तौर पर ये जमाती पत्रिकाओं का प्रकाशन। इस समय दुनिया भर में 25 भाषाओं में 94 तालीमी, तरबियती और मालूमाती विषयों पर आधारित अखबार पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं और 29 भाषाओं में अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। रिपोर्ट वकालत इशाअत की पोस्ट का एक अलग शोबा है, अलग विभाग है। यहाँ 24 भाषाओं में 1,90,000 से अधिक संख्या में पुस्तकें दुनिया के विभिन्न देशों को भिजवाई गई। उसके अतिरिक्त विभिन्न देशों में 709 विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकें, फ़ोल्डर्स और पम्फलेट 63,87,000 की संख्या में निःशुल्क बांटे गए और उनके माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक पैगाम पहुंचाया। वकालत तसनीफ़ यूके, इंग्लैंड का प्रकाशन विभाग। इस साल कुरान करीम के इटालियन अनुवाद पर दोबारा नज़र डालकर काम मुकम्मल कर लिया गया है। उसकी फ़ाइल भी तबात प्रकाशन के लिए भिजवाई जा चुकी है और इस साल सही बुखारी के अनुवाद और शरह की 11 जिल्दें जो कि इंग्लैंड से तर्जुमा करवाई गई हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के पुस्तकें एजाज़ अहमदी का अंग्रेज़ी अनुवाद इस साल प्रकाशित किया गया है। इत्मामुल हुज्जत और जंग मुक़द्दस के अंग्रेज़ी अनुवाद पर कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। इंशाअल्लाह शीघ्र ये पुस्तकें भी प्रकाशन के लिए भिजवा दी जाएंगी। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 10 के अतिरिक्त दीगर 22 जिल्दों की इंग्लैंड से प्रकाशन किया जा रहा है और ये 10वीं जिल्द भी इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगी। तो आशा है कि 23 की 23 जिल्दें आ जाएंगी। 19 और 20 के दौरान 36 देशों और 8 डेस्क की ओर से आने वाली रिपोर्ट के अनुसार 33 भाषाओं में 154 पुस्तकें फ़ोल्डर तैयार किए गए, जिनमें अंग्रेज़ी, स्पेनिश, लैट्वियन, लोगंडा, फ़ारसी, जर्मन, बर्मीज, फ़्रेंच, हाउसा, अरबी, स्वाहिली, इंडोनेशियन, उर्दू, चाइनीज़, ब्रोंडी, मेंडिका, मैसिडोनियन, टोंगा, पुर्तगाली, यूक्रेन, इब्रानी, डच, क्रोशियन, रेफोला, बम्बाल्जवी, अल्बानियन, रशियन, बंगला, योरोबा, वल्फ, नया नजाथाई, नॉर्वेजियन आदि सम्मिलित हैं। यूक्रेन से एक दोस्त सरगई दमतीर साहब जो पिछले साल जलसे पर सम्मिलित हुए थे, अहमदी नहीं थे, लेकिन जब जलसा पर आए तो आलमी बैत में सम्मिलित होकर बैत कर ली। बहुत अच्छे समीक्षा करने वाले हैं, अखबार में लिखते हैं, धार्मिक ज्ञान के माहिर हैं। ये कहते हैं कि उन्होंने यहाँ आए तो जब मेरे से मुलाकात की, जब उनकी मुझसे मुलाकात हुई थी, उनको मैंने कहा था कि इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी का अध्ययन करें, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और फिर अपना तबसरा करें, अपनी समीक्षा करें उस पर। अतः अब वापस आकर कहते हैं कि मैंने किताब का अध्ययन आरंभ किया तो एक ही बार में सारी पुस्तक पूरी पढ़ ली। कहते हैं कि किताब का अध्ययन करने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम केवल एक धार्मिक लीडर ही नहीं थे, बल्कि धार्मिक ज्ञान, धर्मों के ज्ञान के एक बहुत बड़े तहकीक करने वाले थे, मुहक्किक थे। कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सी पुस्तकों के बारे में अपनी राय लिखी है, लेकिन मैंने कभी ये अनुभव नहीं किया कि इन पुस्तकों ने कोई नई चीज़ मैंने पाई हो इन पुस्तकों में। लेकिन इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी के अध्ययन से मेरे ज्ञान में अत्यंत बढ़ोतरी हुई है। इस पुस्तक पर यह समीक्षा केवल अक़ल के तराजू पर नहीं, बल्कि अपने दिल और रूह के आईना से गुजार कर लिख रहा हूँ। फिर कहते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के नवीनीकरण और मुसलमान उम्मत के सुधार के लिए विशेष रूप से ज़ोर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी धर्म की
का नवीनीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस हवाले से अगर हम मध्य शताब्दियों की ओर नज़र डालें तो हमें ज्ञात होगा कि यूरोप में सुधार का कार्य शुरू होने से पहले ईसाइयत में ईमान और यकीन का बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका था, खलल पैदा हो चुका था। और जब तक मसीह माऊद मबूस नहीं हुए, इस्लाम की भी अवस्था ऐसी ही थी। कहते हैं, मुझे विशेष रूप से ज़्यादा पसंद आया जहाँ तबई हालत यानी स्वाभाविक अवस्था और शिष्टाचार का विषय समझाया गया है। हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपनी उत्पत्ति के वास्तविक उद्देश्य और खुदा ताला की सृष्टि के महत्व को समझें और उसकी कदर करें। इस प्रकार अपने शिष्टाचार और उसकी बुनियाद को भी समझने का प्रयत्न करें। हम अक्सर भूल जाते हैं कि वर्तमान समय में वो माध्यम जो इंसान को सच्चाई के रास्ते से दूर ले जाते हैं बहुत अधिक हो गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला की मखलूक, उसकी सृष्टि की कदर करें। फिर वो मुझे कहते हैं कि इस किताब का अध्ययन करते हुए मुझे आपके वो शब्द याद आ गए जो भाषण में कहे थे। मैंने कहा था उसमें कि इस्लामी संसार में स्थापित इस्लाम के बारे में गलत धारणा के सुधार की और फिर अपनी जमात की भी सुधार की ओर तवज्जो दिलाई थी। हाँ, मेरा हवाला देकर कहते हैं कि इस्लामी दुनिया में कायम इस्लाम के बारे में गलत धारणा के सुधार की और फिर जमात के सुधार की ओर ध्यान दिलाया था उन्होंने। और वो शब्द मुझे याद आ रहे हैं। कहते हैं, जब हम में से हर एक अपने परिवार और अपने माहौल और अपने देश का सुधार करेगा तो उसके परिणाम स्वरूप वो इस योग्य हो सकेगा कि दुनिया की ईमानी हालत की इस्लाह कर सके, उसका सुधार कर सके। फिर कहते हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी ने स्वाभाविक अवस्था और शिष्टाचार की ये व्याख्या की है। ये व्याख्या करके धार्मिक ज्ञान का एक नया अध्याय खोल दिया है। और मेरे निकट हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये इस्तिलाह, ये परिभाषा प्रयोग की है और उनको बहुत से आला और पवित्र तरीके से समझाया है। फिर कहते हैं, धर्मों के ज्ञान का माहिर तथा दार्शनिक होने की हैसियत से मुझे इस किताब के अध्ययन से बहुत आनंद आया और इसलिए मेरा मशवरा है कि जमात अहमदिया इस किताब को बहुत अधिक संख्या में प्रकाशित करे और विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद भी करें ताकि लोग इस पुस्तक के अध्ययन से अधिक मज़हब, ईमान और हकीकी सच्चाई के बारे में जान सकें। नेपाल में एक प्रोफेसर साहब थे, उनको मेरे विभिन्न लेक्चर जो इकट्ठे किए गए हैं वर्ल्ड क्राइसिस एंड द पाथवे टू पीस में, वो उनको जब तोहफ़ा दी गई तो कहते हैं कि ये पुस्तक इस समय की परिस्थितियों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। इस किताब के कई पैराग्राफ और लाइनों पर उन्होंने निशान लगाए हुए थे। कहने लगे कि मैं इन इक़्तिबासों को हाईलाइट करना चाहता था क्योंकि इन बातों को दुनिया में फैलाने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सारी दुनिया के लिए स्वर्णिम सिद्धांत हैं इस किताब में कई बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये किताब बहुत अच्छी लगी है और मैं अपने दोस्तों को भी इस किताब का अध्ययन करने के लिए दूंगा। फिर एक और प्रोफेसर हैं डॉक्टर गोविंदा, नेपाल के, वो भी लिखते हैं कि मैंने इस किताब का अध्ययन किया है और आज जबकि सारी दुनिया में मीडिया की वजह से मुसलमानों की गलत छवि प्रस्तुत की जाती है, ऐसे में एक मुस्लिम लीडर का सारी दुनिया में अमन की स्थापना के लिए प्रयत्न करना गैर मुस्लिमों के लिए बहुत हैरान करने वाला है। और फिर कहते हैं कि दुनिया में मुसलमानों के 73 फ़िरके हैं और इसराइल के साथ उनकी धार्मिक और सियासी शत्रुता भी है। इन अवस्थाओं में एक मुस्लिम लीडर की ओर से अमन, वैश्विक शांति के स्थापना के लिए वहाँ के वज़ीर आज़म को, वहाँ के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना बहुत ही हिम्मत की बात है। और इसी प्रकार जमात अहमदिया के खलीफा ने ईरान के वज़ीर आज़म, ईरान के प्रधानमंत्री को भी इस हवाले से चिट्ठी लिखी है
जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। फिर ये कहते हैं कि आलमी बहरान और अमन की राह का अध्ययन करने से किताब का गैर मुस्लिमों को इस्लाम के अमन के पैगाम को जानने और समझने में बहुत सहायता मिलेगी। जमात अहमदिया दूसरे मुसलमान फ़िरक़ों की अपेक्षा अमन के हवाले से दुनिया में अपनी बात को प्रस्तुत करती है और जमात अहमदिया के कथन के अनुसार पवित्र कुरान की शिक्षाओं पर का पालन करने से ही संसार में अमन स्थापित हो सकता है और निस्संदेह इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। फिर एक और दोस्त आए नेपाल में एक बुक स्टॉल पर, ये किताब देखकर कहने लगे कि इस किताब में ये जो सवाल उठाया गया है कि इस्लाम जंग की अनुमति क्यों और कब देता है, और इस संबंध से कहने लगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मैं बड़े समय से उत्तर ढूंढ रहा था और आज मुझे उत्तर मिला है। फिर झारखंड में इंडिया में एक बुक फेयर पर एक साहिब आए, इस्लाम के बारे में बहुत ही पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे। आते ही इस्लाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्तित्व पर विभिन्न प्रकार के आरोप और एतराज़ करने शुरू कर दिए। उन्होंने सब इस्लाम विरोधी पुस्तकें पढ़ी हुई थीं, जिसके कारण उन्होंने ये एतराज़ कर रहे थे। जब उनको इस्लाम की वास्तविक शिक्षा बताई गई तो वो बहुत प्रभावित हुए और कहने लगे कि आज तक मुझे सही इस्लाम के बारे में ज्ञान नहीं हुआ था। अब मैं आपके लिटरेचर का अध्ययन करूँगा। अतः उन्हें किताबें दी गईं और विशेष तौर पर आलमी बहरान वाली किताब वर्ल्ड क्राइसिस इन पाथवे टू पीस दी गई। अतः ये दोस्त अगले दिन आए और कहा कि मैंने ये किताब पाथवे टू पीस का कुछ हिस्सा पढ़ा है और बहुत अच्छी लगी है और इससे मेरे दिमाग में मौजूद काफ़ी एतराज़ जो थे, कई आरोप जो थे वो दूर हो गए हैं। अब वो स्थायी तौर पर जमात के राब्ते में हैं। इसी प्रकार मुबल्लिग सिलसिला करीबाती लिखते हैं कि यहाँ के लोगों में ये बात समझी जाती थी कि हर मुसलमान दूसरों को कत्ल करने के लिए तैयार होता है, लेकिन अब कई लोगों को पता है कि ये बात गलत है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति से जब ये मांग की गई और एतराज़ किया गया कि मुसलमानों को देश के अंदर क्यों आने दिया है, उन लोगों को तुरंत देश से निकाल देना चाहिए। इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने कुरान करीम पढ़ा है और इस्लाम एक अमन पसंद धर्म है और मैं उनको कभी यहाँ से नहीं निकालूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रपति महोदय के साथ कुछ मुलाकातों में उनको इस्लाम की सच्ची तालीमात से अवगत कराया गया था। उस समय केवल जमात अहमदिया ही है इस समय केवल जमात अहमदिया ही है जो उस मुल्क में इस्लाम की शिक्षाओं को फैला रही है। फिर शांगार रीजन के दौरे के दौरान रीजनल मुबल्लिग कहते हैं कि वहाँ के चेयरमैन से मुलाकात हुई। वो समझदार और अक्लमंद व्यक्ति नज़र आए, लेकिन लादीन थे यानी नास्तिक थे। कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि खुदा को मानने और धर्म की आवश्यकता के बारे में बताया। बातचीत के दौरान उसने कहा कि मैं समाज में एक प्रतिष्ठित ओहदे पर हूँ, घर मेरी 2 बीवियाँ भी हैं, औलाद भी है। मेरी ज़िंदगी खुदा को स्वीकार किए बिना बड़ी अच्छी गुज़र रही है। मुझे खुदा को या किसी धर्म को मानने की आवश्यकता ही क्या है। इस पर मुबल्लिग सिलसिला ने उनको हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो दलाइल थे हस्ती बारी ताला के बारे में, वो उसकी उदाहरण कुछ प्रस्तुत किए। ये 2 किताबें बड़ी अच्छी हैं, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, पढ़नी चाहिए हर अहमदी को भी। उनको सुनने के बाद वो कहने लगे कि मैं इस्लाम अहमदियत स्वीकार करना चाहता हूँ। इस पर मुबल्लिग ने कहा कि अभी तो आप धर्म की आवश्यकता ही से इनकार कर रहे थे और इस्लाम अहमदियत स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। इस पर कहने लगे कि आपकी बातों से मेरा दिल संतुष्ट हो गया है। अगर धर्म सचमुच इसी प्रकार खुदा की धारणा प्रस्तुत करता है तो निश्चित रूप से हमें उसे मानना चाहिए। उन्हें उन्हीं शर्तों के साथ बैत पढ़कर उन्हें
बैत की शर्तें पढ़कर सुनाई गईं और वो अपने 8 बच्चों समेत अहमदियत में सम्मिलित हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह नियमित रूप से जुमा की नमाज़ पढ़ने और निज़ाम जमात से राब्ते रखे हुए हैं। लीफलेट्स के तकसीम का मंसूबा था। इस साल 111 देशों में कुल 93,57,000 से अधिक लीफलेट बांटे गए, जिसके माध्यम से 2,27,00,000 लोगों तक पैगाम पहुंचा। इसमें जर्मनी ने सबसे अधिक किए हैं 25 लाख, फिर यूके के हैं 13 लाख, फिर ऑस्ट्रेलिया है 8 लाख, फिर हॉलैंड है 4 लाख, फ्रांस 3 लाख, कनाडा 3 लाख और इस तरह बाकी देश हैं कई लाख। अफ्रीका में जो बांटे गए उनमें तंजानिया सबसे नंबर 1 पर है, लगभग 2 लाख। फिर बेनिन है, उनका भी तकरीबन उसके बराबर ही है। फिर बुर्किना, नाइजीरिया, कोंगो, किंशासा आदि हैं। इसके अतिरिक्त इंडिया में 4,46,000 से अधिक फ्लायर तकसीम किए गए। तंजानिया के मारा रीजन के मौल्लिम लिखते हैं कि एक गांव के 3 नौजवानों ने जमात के पम्फलेट पढ़कर बज़रिया फ़ोन रब्ता किया और जमात के बारे में मालूमात जानने का इरादा प्रकट किया। कुछ समय तबलीग के अधीन रहने के बाद उन्होंने अपनी फैमिली समेत बैत कर ली और अपने गांव में तबलीग शुरू कर दी। उनमें से एक नौजवान इस गांव का चेयरमैन भी है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वहां अहमदियत का पैगाम घर घर पहुंच रहा है और अब तक उस गांव में 82 लोग बैत कर चुके हैं। तबलीग के दौरान विभिन्न मुखालिफतों का सामना भी करना पड़ता है। एक दिन अंसार अल-सिना जमात का मौलवी आया और लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में जमात के ख़िलाफ़ बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे स्वयं चुप करवाया और ऐसे शोर शराबे करना धार्मिक जो हैं पेशवाओं को, धार्मिक अगुओं को, उनका धार्मिक पेशवाओं का सेवा नहीं है, उनको उचित नहीं लगता है। इस पर उसे सही तौर पर इल्मी बहस और जमात अहमदिया की शिक्षाओं पर विचार करने की दावत दी गई। जब दलीलों से निरुत्तर हो गया तो फिर गाली गलौज पर उतर आया। जमात अहमदिया की अमन पसंद शिक्षाओं और इस घटना से प्रभावित होकर एक बुज़ुर्ग ने अपनी ज़मीन जमात को जुमा पढ़ने के लिए और बाजमात नमाज की अदायगी के लिए दे दी। इस प्रकार बहुत से गैर अज़ जमात बच्चे भी, गैर अहमदी बच्चे भी हमारी तरबियती क्लासों में शामिल हो रहे हैं। उनकी मुखालिफत ही स्वयं तबलीग का माध्यम बन रही है। फ़्रांस की जमात के सदर लिखते हैं कि तौलूस शहर के सेंटर में लगने वाले इतवार बाज़ार में लीफलेटिंग कर रहे थे कि एक अधेड़ उम्र की औरत मुस्कुराते हुए आई और बताया कि आप लोगों ने मुझे वतन से मोहब्बत और पर्दे के बारे में जो लीफलेट दिए थे, मैंने उन सब का अध्ययन किया है और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा है। आजकल इन शिक्षाओं की बहुत आवश्यकता है और ये भी पूछा कि आप लोगों को कितने पैसे मिलते हैं। जब बताया गया कि हम तो ये केवल अल्लाह ताला के लिए काम कर रहे हैं तो बड़ी प्रभावित हुई। नुमाइश यानी प्रदर्शनी और बुक स्टॉल्स और बुक फेयर्स, कुरान मजीद और जमाती लिटरेचर की नुमाइश का प्रबंध आयोजन किया गया। आने वाली रिपोर्टों के अनुसार 7,540 प्रदर्शनियों के माध्यम से 3,43,000 से अधिक लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा। इस साल विश्व भर में 1580 की संख्या में कुरान करीम के विभिन्न अनुवाद बतौर तोहफ़ा मेहमानों को दिए गए। उसके अतिरिक्त 5,000 से अधिक बुक स्टॉल और बुक फेयर्स के द्वारा 7,64,000 से अधिक लोगों तक पैगाम पहुंचाने की तौफीक मिली। मुबल्लिग लटोया लिखते हैं कि हमारे बुक स्टॉल पर एक बड़ी उम्र का आदमी आया और स्टॉल के अंदर आ गया और वहाँ रोल चल रहा था तस्वीर के साथ और उस पर विभिन्न इस्लामी बातें लिखी हुई थीं। कुछ पर मेरी बातें जो बयान कर रहा था उनको पढ़ता जाता था। उस रोल पर जो स्क्रॉल पट्टी चल रही थी फिर कहने लगा,
हर बात पर उंगली के इशारे से और साथ ही रशियन भाषा में कहता था कि ज़बरदस्त है और बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दो औरतें आईं, उन्होंने कुछ किताबें अनुवाद था दीबाचा तफसीरुल कुरान का और दूसरी पुस्तकें लीं और बड़ी प्रशंसा की कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दिसंबर 2019 में शोभा नूरुल इस्लाम भारत ने एक बुक फेयर में भाग लिया और उसमें वहाँ एक बहुत बड़े हिंदू स्कॉलर आए जोहरिया साहिब, जो धर्म के बड़ी व्यापक मालूमात रखते हैं, स्कूल भी चलाते हैं। वो स्टॉल पर खड़े हो गए और कुछ मिनटों के बाद कुरान करीम पर एतराज़ कर दिया। कुरान करीम इस्लाम और मुसलमान के अतिरिक्त तमाम लोगों को कत्ल करने का आदेश देता है। कहने लगे, उनसे कहा गया कि कुरान करीम आपके सामने है, आप बता दें किस जगह पर ऐसा आदेश है। इस पर कहने लगे कि मैंने सारा कुरान पढ़ा हुआ है और किसी स्थान पर ये आदेश है उसका, इस समय मुझे ज्ञान नहीं। अतः उनके सामने कुरान करीम की शिक्षाएं और गैरों के साथ इस्लाम की जो सद्व्यवहार की शिक्षा है और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर्श है प्रस्तुत किया गया। कुछ मिनट इस्लामी शिक्षाएं सुनने के बाद महोदय कहने लगे कि मैं स्टॉल के अंदर बैठकर इस्लाम और कुरान के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहता हूं। अतः उनको लगभग 2 घंटे तक उनके समस्त तमाम प्रश्नों के उत्तर और एतराज़ों के उत्तर संतोषजनक दिए गए। इस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इजहार किया कि मैंने आज तक ऐसे संतोषजनक उत्तर नहीं सुने। मैं इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बहुत से उलमा के पास गया और दर-बदर घूमता रहा हूँ, लेकिन उलमा मेरे प्रश्नों के इस प्रकार उत्तर देते थे कि मेरे अंदर इस्लाम और कुरान करीम की हमदर्दी की बजाय नफ़रत और जहर भरता गया और मेरे अंदर इतनी नफ़रत और इतना जहर भर दिया गया कि हम सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि उनके जो दोस्त थे कि इस्लाम के विरुद्ध एक टीवी चैनल खोला जाए। अतः हमने इस बारे में काम शुरू कर दिया और कुछ रिकॉर्डिंग भी बाकायदा नियमित रूप से शुरू कर दी। लेकिन अब आप लोगों ने मेरी दुनिया ही बदल दी है। और महोदय बहुत अधिक प्रभावित हुए और जाते हुए वादा करके गए कि मैं आज के बाद इस्लाम और कुरान करीम के विरुद्ध कुछ नहीं लिखूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, और इस्लाम और कुरान के बारे में जो भी रिकॉर्डिंग है जो मैंने करवाई है अब तक प्रोग्रामों में, उसको भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्लाम और इस्लाम की शिक्षाएं प्रस्तुत की जाएंगी। ये वास्तविक तस्वीर दिखाकर जमात अहमदिया दुश्मनों को भी इस्लाम की खूबसूरत शिक्षाओं का समर्थक बना रही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और आपके आदर्श की सही समझ दे रही है। और ये नाम निहाद उलमा, ये तथाकथित विद्वान इस्लाम के जो ख़ुद को इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, ये दूसरों को इस्लाम से और पवित्र कुरान से विमुख कर रहे हैं और फिर हमारे ख़िलाफ़ ही बातें करते हैं। शुरू करो। आगरा बुक फेयर के अवसर पर लोकल अखबार भारत के रिपोर्टर हमारे स्टॉल पे आए, उनसे बातचीत हुई। बेझिझक उन्होंने उम्मत की दुर्दशा का इजहार किया, जिस पर उन्हें जमात अहमदिया के द्वारा की जाने वाली इस्लामी सेवाओं के बारे में बताया गया तो बहुत प्रभावित हुए और इस काम में हमारी हर किस्म की सहायता का वादा किया। महोदय ने अपने राब्तों के द्वारा हमारे पैगाम को दूसरे 3 न्यूज़ चैनल पर भी प्रकाशित करवाया, जिसके द्वारा लाखों लोगों तक जमात अहमदिया का पैगाम पहुंचा। आसाम में बुक फेयर के दौरान आफ्ताब अहमद चौधरी, जो PhD हैं और हाफिज़ कुरान भी हैं, उन्हें जमात का परिचय कराया गया। विस्तृत बातचीत हुई। दौरान बातचीत उनको वफ़ात मसीह पर जमाती आस्था और अकीदा से परिचित कराया गया। कुरान मजीद से ही वफ़ात मसीह को प्रस्तुत किया गया। इस पर कहने लगे कि बेशक मैं हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन मैंने कभी इस प्रकार विचार भी नहीं किया। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अखबारों में भी आर्टिकल वगैरह लिखता हूँ, तो अब मैं इंशाअल्लाह ये समस्त आयतें हवाले के साथ अखबारों में प्रकाशित करूँगा, चाहे आसाम के तमाम मुसलमान मेरे विरोधी क्यों ना हो जाएं। पीस सिंपोजियम
स्विट्ज़रलैंड के अवसर पर एक पादरी मशल फैसल साहिब हैं जो सामाजिक संगठन के मालिक हैं, कहने लगे कि मैं जमात अहमदिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। असल में उनको एक अवार्ड दिया गया था। मैं हैरान हूं कि एक मुसलमान जमात एक ईसाई संगठन को सामाजिक सेवा में इनाम दे रही है। जो ये इनाम इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आप केवल अमन की बात नहीं करते बल्कि अमन को स्थापित करके दिखा रहे हैं। और एक वृक्ष उसके फलों से पहचाना जाता है और उसका फल ये आपके पीस सिंपोजियम हैं। हजूर फरमा रहे हैं, फिर ज़ैम्बिया के मुबल्लिग इंचार्ज लिखते हैं कि पीस सिंपोजियम में विभिन्न विभागों जीवन के विभिन्न विभागों से संबंध रखने वाले लोग सम्मिलित हुए, जिनमें पुलिस अफसर, लोकल कोर्ट के जज, विभिन्न चर्चों के पादरी और अन्य प्रतिनिधि थे। स्कूलों के शिक्षक भी थे, लोकल मीडिया के प्रतिनिधि भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रतिनिधि भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, गैरज जमात मस्जिद के मौलम साहब भी सम्मिलित थे, जो एक चर्च के पास्टर साहब ने अपने विचारों का इजहार किया कि हम काफ़ी समय से ऐसा प्रोग्राम करने का सोच रहे थे, लेकिन जमात अहमदिया ये प्रोग्राम करके हमसे आगे निकल गई। चंडीगढ़ में पीस सिंपोजियम के आयोजन पर एक अफ़गान दोस्त उबैदुल्ला को जमात का परिचय कराया गया। उन्होंने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया। उन्हें आपने मसीह मऊद और मेहदी मऊद होने का दावा किया है, जिसकी खुशखबरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। जब यह अफ़गान दोस्त को बताया गया और कहा गया कि आप गौर करें और हालात देखें, क्या ये मसीह और मेहदी के आने का वक्त नहीं है, उसका चेहरा सुर्ख हो गया और कांपने लगे और बार बार यही कहते रहे कि क्या ये सच है कि मसीह मऊद आ गया है। इसके बाद उनको हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के शब्दों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई गई तो बहुत ज़्यादा भावुक होकर हमारे अहमदी दोस्त के माथे को चूमा और कहा कि इस्लाम की वास्तविक शिक्षा यही है जो आपके द्वारा दुनिया में प्रस्तुत की जा रही है। फ़िनलैंड से वहाँ के नेशनल सदर साहब कहते हैं कि वहाँ पीस सिंपोजियम किया। फॉरेन मिनिस्ट्री के एक एम्बेसडर और डिप्लोमेट जो पाकिस्तान में फ़िनलैंड के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, कहते हैं कि मुझे सच में आपकी बावकार जो है आयोजन, इसमें सम्मिलित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में 1995 से 1998 तक रहा हूँ। फिनिश एम्बेसी का मुखिया था। मेरे साथ इस समय की शानदार यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे और मेरे ख़ानदान के बहुत ही निकट संबंधी दोस्तों में अहमदिया कम्युनिटी के बहुत से प्रतिष्ठित लोग सम्मिलित हैं। अहमदियों ने उस देश और उसकी सरहदों से बढ़कर ज्ञान और हुनर और आर्थिक सफलताओं में बहुत अहम भूमिका निभाई है। जब बरतानिया ने बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हुकूमत की तो उस सल्तनत के बहुत से प्रसिद्ध निवासी और फ़ौजी अहमदिया कम्युनिटी से संबंध रखते थे। फिर कहते हैं कि मैं इटली में भी एम्बेसडर रहा हूँ। मैंने इटली में ट्रेस्टे में स्थित साइंस के तीसरी वैश्विक एकेडमी से परिचित हुआ। वहाँ जिसका आरंभ और जिसकी नींव पाकिस्तानी जौहरी साइंसदान अब्दुल ने रखी थी और नोबल इनाम प्राप्त करने वाले किसी भी इस्लामी देश के पहले साइंसदान थे। कहते हैं जब उस नोबल इनाम की खबर फैली तो पाकिस्तान के कौमी अखबार, रेडियो, टीवी चैनल्स पर बहुत प्रशंसा की गई। बड़ा उनका सम्मान किया गया। लेकिन बहुत जल्द जब ये ज्ञात हो गया कि वो एक अहमदी हैं तो समस्त प्रशंसाएं और प्रसिद्धि रुक गई। फिर कहते हैं 1996 में जब उनका इंतकाल हुआ, उनका देहांत हुआ, उनको पाकिस्तानी पंजाब के शहर रबुआ में दफनाया गया
और फिर एक शर्म की बात यह है कि उनके कतबे पर मुसलमान शब्द मिटा दिया गया। और बहरहाल उन्होंने सारा धार्मिक अत्याचार का वर्णन किया। बहरहाल और आजकल तो इतिहास की पुस्तकें बदली जा रही हैं, बच्चों के दिमागों से वास्तविक इतिहास को मिटाया जा रहा है। हम चाहे कुछ कहें या ना कहें, दुनिया का पढ़ा लिखा तबका स्वयं जानता है कि जमात अहमदिया ने पाकिस्तान के लिए क्या सेवाएं की हैं और इस समय क्या सलूक अहमदियों के साथ किया जा रहा है। जो लोग पाकिस्तान के बनने के विरोधी थे, वही आज उसके तथाकथित संस्थापक बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हर पाकिस्तानी अहमदी देश का वफ़ादार है, वफ़ादार था और वफ़ादार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इन विरोधियों की कोशिशें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हवा में उड़ जाएंगी और अल्लाह ताला की सहायता हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह ताला। और अब भी है। जितनी ये प्रयत्न कर रहे हैं उसके मुकाबले में तो उनके विचार में ये जमात को ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने जमात को संभाला हुआ है। बहरहाल ये रिपोर्ट के वाक़यात, ये वृतांत जो मैंने सुनाए हैं, ये एक हिस्सा है। और जो जैसा कि मैंने कहा, ये रिपोर्ट जलसा के दूसरे दिन बयान की जाती है। इस साल क्योंकि जलसा सालाना नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, मैंने सोचा था कि 2 किश्तों में 2 भागों में उसको वर्णन कर दूँगा। अतः प्रोग्राम बनाया गया कि इंशाअल्लाह ताला इतवार को शाम को 4 बजे संक्षिप्त समूह के सामने जलसा की तरह ही जो बकिया हिस्सा है इसका रिपोर्ट का, वो मैं इंशाअल्लाह वर्णन करूँगा यहाँ हॉल में, और जहाँ से सारी दुनिया MTA के माध्यम से सुन लेगी। और इन फ़ज़लों का जो दौरान साल अल्लाह ताला ने जमात पर किए, उनका वर्णन हो जाएगा। इस रिपोर्ट में से भी बहरहाल मुझे बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे वृतांत निकालने पड़े हैं, बातें निकालनी पड़ी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला शेष जो है इतवार को प्रस्तुत करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादुल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि वईताइ ज़िल क़ुरबा वयन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।